बच्चों बच्चों आज हम पाठ 8 किस्से कहावतों की दुनिया का भाषा अभ्यास का कार्य करेंगे। सबसे पहले आप बुक निकाल कर बैठें, पेज नंबर 25, पेंसिल इरेज़र लेकर बैठें और ध्यान से समझेंगे आप और साथ में करते भी चलेंगे। पहला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर बताइए कौन कैसा है। यहाँ पर क महल आलीशान था, पहले हम वाक्य पढ़ेंगे। ख सामान कीमती था। ग कितनी मज़ेदार खीर थी। अब जो है हमने इन वाक्यों को पढ़ा। अब इसमें देखिए, इसके नीचे बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स में क्रम लिखे हुए हैं, संख्या लिखी हुई है, फिर कौन और कैसा। जैसे यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, कौन में दिए हुए महल, सामान, खीर, ठीक है ना। तो अब हमने बताना है कैसा है ये। महल कैसा है, हमने पढ़ा था आलीशान। महल दिया हुआ है, कैसा है, आलीशान। नेक्स्ट फिर ख जो है सामान, सामान में क्या है, कैसा है, कीमती, कीमती, ठीक है। कितनी, खीर, खीर कैसी है, मज़ेदार, खीर कैसे, मज़ेदार, ठीक है। तो इस यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 आ जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों की आप क्या विशेषता बताएंगे, लिखिए। विशेषता यानी कि गुण, दोष, है ना। विशेषता कैसे कहते हैं, जो संज्ञा शब्दों के विशेषता बताते हैं, गुण दोष आदि का जिससे पता चलता है, उसको हम कहते हैं विशेषता, ठीक है। अब यहाँ पर डैश खीर लिखा है। खीर क्या है, संज्ञा शब्द है। संज्ञा की विशेषता खीर कैसी है, मज़ेदार है, मीठी है। यहाँ पर मज़ेदार भी लिख सकते हैं, मीठी भी लिख सकते हैं, है ना। ठंडी भी लिख सकते हैं, गरम भी लिख सकते हैं। तो हमने उसकी विशेषता बतानी है। यहाँ पर कोई भी शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं खीर के लिए। नेक्स्ट आता है राजा। राजा कैसा है, दयालु। यहाँ इस बच्चे ने दयालु लिखा है, आप उसको क्रूर भी लिख सकते हो, न्यायप्रिय भी लिख सकते हो, समझदार भी लिख सकते हो, बुद्धिमान भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है कि विशेषण जब हम लिखते हैं तो विशेषण वाले शब्दों का हमें ध्यान रखना है कि विशेषण वाले शब्द कौन से हैं, जिससे कि संज्ञा शब्दों की विशेषता का पता चलता है, गुण दोष आदि का पता चलता है, उसको विशेषण वाले शब्द कहते हैं। तो वो कोई भी हो सकता है ना। तो हमने यहाँ पर जो है अपने हिसाब से भी हम लिख सकते हैं। आपने ज़रूरी नहीं कि दयालु ही लिखना है, आप लिख सकते हो न्यायप्रिय पर। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान देनी है कि शब्द जो वैसा लिखें जो कि आपको बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखना आता है। क्योंकि अगर अशुद्धि, अगर आपको आता है, मान लो बुद्धिमान लिखना नहीं आता आपको और कठिन शब्द लगता है ना, और उसमें अशुद्धि हो जाएगी तो गलत हो जाएगा। व्याकरण पार्ट में अगर थोड़ी सी भी अशुद्धि करते हो तो पूरा का पूरा नंबर चला जाता है। इसलिए बच्चों आपने बहुत ध्यान से लिखना है कि वो शब्द लिखना है जो कि विशेषण वाला शब्द लिखना है, जो कि बिल्कुल आसान भी है और लिखने में आपको पता है कि इसमें मैं गलती नहीं करूँगा। तो नेक्स्ट आ जाइए ख। ख में है डैश बगुला। बगुला कैसा है, सफ़ेद, ठीक है। बगुला कैसा है, सफ़ेद। बगुला कैसा है, सुंदर, है ना। कुछ भी हम इसमें जो है कुछ भी विशेषण शब्द लगा सकते हैं। नेक्स्ट आए इसी तरह से ग का देखिए, डैश चोर। अब चोर के लिए हम विशेषता कोई भी बता सकते हैं। चोर समझदार है, चतुर है, बुद्धिमान है, चालाक है, भागने में तेज़ है ना। और इसके लिए यहाँ पर चतुर लिखा है इस बच्चे ने, तो आप कुछ और भी लिख सकते हो, बुद्धिमान लिख सकते हो, चतुर लिख सकते हो, समझदार लिख सकते हो, होशियार लिख सकते हो। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आपने कौन सी विशेषता लिखनी है इसकी, चोर की, ठीक है। हो गया, आपको पता चल गया कि विशेषण शब्द क्या है, जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं, गुण दोष आदि के बारे में बताते हैं, जिनसे हमें उनके गुणों के बारे में पता चलता है, उनके अवगुणों के बारे में पता चलता है, उसको विशेषण कहते हैं। और विशेषण किसके होते हैं, संज्ञा शब्दों के होते हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए विशेषण शब्दों के लिए 2-2 विशेष्य शब्द लिखिए। ये चीज़ आपको अब देखने की है, बहुत समझने की है। विशेषण तो आपको पता चल गया कि जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, गुण दोष आदि के बारे में बताते हैं, लेकिन ये विशेष्य क्या चीज़ है
विशेष्य की परिभाषा भी तो आपको आनी चाहिए ना। विशेष्य किसे बोलते हैं? संज्ञा शब्दों को। विशेष्य किसके बोलते हैं? संज्ञा शब्दों को। जो नाम वाले शब्द होते हैं उनको विशेष्य बोलते हैं, है ना। जैसे कि अब यहाँ पर जो है नाम वाले जो विशेष्य जो है वो हमने दो दो लिखनी है, दो दो विशेष्य शब्द लिखते हैं संज्ञा शब्द की, है ना। तो अब यहाँ पर जैसे विशेषण वाले शब्द दिए हुए हैं कि सुंदर है। सुंदर क्या विशेषता है? किसकी विशेषता है? सुंदर क्या चीज़ हो सकता है? फूल भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है सुंदर, है ना, साड़ी भी सुंदर हो सकती है। तो अब यहाँ पर आपने अपनी तरफ से दो शब्द लिखने हैं किसके? विशेष्य के। विशेष्य कौन से? संज्ञा शब्द। विशेष्य कौन से हैं? संज्ञा शब्द। याद रख लेना, ये चीज़ आपने ध्यान देनी है कि विशेष्य शब्द को हम संज्ञा शब्द कहते हैं, विशेष्य को संज्ञा शब्द कहते हैं, विशेष्य को संज्ञा शब्द कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण बोलते हैं। विशेषण किसे बोलेंगे? जो कि गुणों और दोषों को, संज्ञा शब्दों के गुण और दोष पता चलता है जिससे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने विशेषण शब्दों के लिए दो दो विशेष्य शब्द लिखने, क्योंकि विशेषण वाले शब्द दिए हुए हैं सुंदर, सुंदर के लिए लगाया लड़की और फूल। नेक्स्ट आता है ख में लंबा। अब लंबा जो है विशेषता बताइए कि लंबा है। तो लंबा आप जैसे इस बच्चे ने लिखा है पेड़ और दूसरा लिखा है आदमी, आप क्या लिख सकते हो? लंबा। लंबा क्या लिख सकते हो? लंबा पेड़, और लंबा क्या हो सकता है? आदमी, है ना। और भी जो शब्द आपको लगता है कि ये जो है लंबा शब्द से उसकी विशेषता बताते हैं, तो वो शब्दों को आप लिख सकते हैं। इसी तरह ग आता है। ग में क्या है? यहाँ पर शब्द दिया है गरम। गरम क्या चीज़ है? गरम चाय, कॉफ़ी, खाना, है ना। तो हम गरम, खाने की विशेषता क्या है? गरम है। चाय की विशेषता क्या है? गरम है ना। कॉफ़ी की विशेषता क्या है? गरम है। कपड़े भी कैसे हैं? गरम है ना। तो कपड़े भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर, गरम कपड़े। ठीक है, तो आप जो है आपने देखना है कि आपने जो विशेष्य लिखे हैं वो कौन से हैं। कुछ भी ठीक विशेष्य होने चाहिए, गलत नहीं लगा देना। ये नहीं कि भाई आप कह दो गरम की में यहाँ पे चाय की जगह लिख दो आप पानी। पानी भी हो सकता है, यहाँ पर पानी गरम है, पानी भी हो सकता है ना। लेकिन आप ऐसे गलत शब्दों का, संज्ञा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जहाँ पर कि वो गर्म ना हो चीज़, उसकी विशेषता ना उस चीज़ की। ठीक है, तो आपने इस तरह से समझा कि विशेषण शब्द क्या है और विशेष्य शब्द क्या है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4 पर। 4 में क्या है? नीचे दी गई चीज़ों को उनके रंग के अनुसार छांट कर लिखें। यहाँ पर हमारे पास ये बॉक्स में चीज़ें दी हुई हैं, जैसे नींबू, तवा, दूध, हल्दी, सरसों के फूल, दही, कोयला, चांदनी, धुआं, ये शब्द दिए हुए हैं। और उसके नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स में 3 पार्ट किए हुए हैं। पहले वाले बॉक्स में क्या है? उजला लिखा है, उजला सफ़ेद, काला पता है आपको, पीला ये भी आपको पीला पता है रंग, है ना। तो उजला का थोड़ा सा जो है आपने ध्यान रखना है। उजला किसको बोलते हैं? सफ़ेद को। उजला किसे बोलते हैं? सफ़ेद को। अब सफ़ेद जी, अब देखना है हमने ये तीनों जो बॉक्स के दिए हुए हैं, बॉक्स में हमने यहाँ ऊपर वाले बॉक्स में से चीज़ें उठाकर हमने इन बॉक्स में लिखनी है जो जैसी होती है। आपने को रंगों के बारे में पता है, आपने चीज़ें भी देखी हुई हैं, ये सब चीज़ें देखी हुई हैं आपने, इन चीज़ों के कलर भी आपको पता है। तो अब यहाँ से उठाकर हमने यहाँ पर लिखना है। पहला आता है नींबू। नींबू कैसे रंग का होता है? पीला। नींबू को हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर दूसरा है तवा। तवा कैसा होता है? काला। तवा को हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर दूध। दूध कैसा होता है? उजला, सफ़ेद। बताया था ना कि उजला का अर्थ क्या है? सफ़ेद। हल्दी कैसी होती है? पीली। हल्दी को हमने पीले वाले बॉक्स में लिख दिया। सरसों के फूल कैसे होते हैं? दिखे हैं आपने सरसों के फूल, है ना। सर्दियों में सरसों का साग आता है, उसके ऊपर पीले पीले फूल होते हैं, तो कैसे? पीले रंग का। सरसों के फूल पीले वाले बॉक्स में डाल दिए। दही कैसी होती है? उजली। उजले होते हैं, तो दही सफ़ेद होती है, तो उसको हमने उजला वाली साइड पे लिखना है। कोयला कैसा होता है? देखा है? काला काला काला,
है ना, तो काले में हमने कोयला लिख दिया। फिर चांदनी, चांदनी देखी है आपने, देखी होगी। चांदनी रात होती है, ऐसा लगता है जैसे ट्यूबलाइट जला दी हो ईश्वर ने, है ना, तो उजली उजली होती है चांदनी, है ना। चांदनी को हमने किस में, उजला, क्योंकि सफ़ेद रंग होता है उसका चांदनी का। धुआं कैसा होता है, काले रंग का। धुआं कैसा होता है, काले रंग का। देखा है कभी धुआं आपने, अंगीठी जलाई है, अंगीठी में जब कोयले डालते हैं तो उसमें से धुआं उठता है ना, तो वो काले रंग का होता है। तो यहाँ पर कोयला जो है वो हमने काला में हमने धुआं को भी डाला, इसमें लिखा। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों के रंगों के बारे में पता चला, और पता चला कि उजला जो है किसे कहते हैं, सफ़ेद को उजला कहते हैं। तो आज बच्चों हमने ये जाना, यहाँ तक प्रश्न नंबर 4 तक किया। कल हम इससे आगे करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।